नमस्कार साथियों, यूपी ट्रिपल पीईटी एग्ज़ाम के किरण पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट नंबर 2। आइए देखते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट, ठीक है, जिसमें मेरे द्वारा जीएस के पूरे प्रश्न कराए जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। इसमें है भारतीय इतिहास के 5 सवाल। इसमें देखते हैं कि किस स्थान पर महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स यानी महाबोधि मंदिर परिसर स्थित है। तो ये स्थित है बोधगया में, ठीक है। यह जो मंदिर है ये पहली बार सम्राट अशोक के द्वारा 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया गया था, ठीक है। अगर देखते हैं कि बिंबिसार के बाद कौन उत्तराधिकारी बना, तो बिंबिसार के बाद उत्तराधिकारी बना अजातशत्रु, ठीक है। बिंबिसार जो है वो हर्यक वंश से संबंधित है। हर्यक वंश जो था वो मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश था, ठीक। अजातशत्रु के समय में ही राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति कराई गई थी, ठीक है। अगला देखते हैं कि मराठी योद्धा शिवाजी के पिताजी कौन थे, ठीक है। तो इनके पिता का नाम था साजी भोंसले, ठीक है। अगला देखते हैं कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग, ठीक। कैनिंग जो है वो भारत का गवर्नर जनरल एवं वायसराय दोनों था, ठीक है। इसके साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ, ठीक है। तो वो कौन सा युद्ध था, तो वो था वांडीवास का युद्ध, ठीक है। इसमें फ्रांसीसियों की भयंकर हार हुई थी, ठीक। अगला देखते हैं, अगला आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 5 सवाल मिलेंगे। पारसियों की सामाजिक परिस्थितियों के उत्थान के लिए निम्नलिखित में से किस संघ की स्थापना की गई थी। पारसियों के सामाजिक परिस्थितियों के उत्थान के लिए तो रहनुमाई मजदायस सभा, ठीक है। ये 1851 ईस्वी में ये रहनुमाई मजदायस सभा की स्थापना की गई थी, ठीक है। ये इसके स्थापना में नौरोजी, फिरदौन जी, दादा भाई नौरोजी और SM बंगाली और कई लोगों ने मिलकर के इसकी स्थापना करी थी, ठीक है। अगला देखते हैं कि जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था, ठीक है। तो उस समय वायसराय जो था वो था लॉर्ड हार्डिंग। ये दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी कब बनी, 1911 में, ठीक है। और ये 1911 में कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र करी गई थी, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। आगे है कि A.O. ह्यूम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं अब, ठीक है। A.O. ह्यूम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें कथन ये जो है कि उसने कांग्रेस के द्वितीय वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता की थी, ठीक है। कांग्रेस के जन्मदाता थे A.O. ह्यूम, लेकिन इन्होंने कभी भी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं करी थी, इसलिए ये वाला ऑप्शन क्या है, गलत है, ठीक है। अगर देखते हैं गांधी जी द्वारा वर्ष 1933 तक संपादित समाचार पत्र का क्या नाम था, ठीक है। तो उस समाचार पत्र का नाम था यंग इंडिया, ठीक है। 1933 तक संपादित हुआ ये कौन, यंग इंडिया। अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सज़ा दी गई थी, ठीक है। अंग्रेजों द्वारा किस क्रांतिकारी को फांसी की सज़ा दी गई थी, तो वो है राजगुरु, ठीक है। देखते हैं कि 23 मार्च 1931 में केंद्रीय जेल लाहौर में भगत सिंह और सुखदेव के साथ राजगुरु को भी फांसी दी गई थी। इन्हें इसीलिए जिसे लाहौर षड्यंत्र केस भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये रहे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के। अब आपको मिलेंगे भूगोल के सवाल। ये है कि एक द्वीपीय राष्ट्र मालदीव कहाँ स्थित है, ठीक है। तो मालदीव जो है वो हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ स्थित है, हिंद महासागर में स्थित है, ठीक। मालदीव की राजधानी जो है वो है माले, ठीक। अगला देखते हैं कि विषुवत रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं। तो विषुवत रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं, ठीक है। 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं दक्षिणी अक्षांश दोनों में पाई जाने वाली जो समांतर रेखाएं हैं, जो विषुवत रेखा के समानांतर हैं, उन्हें अक्षांश कहते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं कि गारो और खासी जयंतियाँ मुख्य रूप से पाई जाती हैं।
गारो खासी जयंती कहाँ पाई जाती है? तो वो मेघालय में पाई जाती है। ठीक है, आगे है, अगला है कि रायसीना स्थित है। रायसीना जो हिल्स है, रायसीना हिल जो है, हिल्स जो है वो कहाँ स्थित है? तो वो रायसीना हिल्स कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। ठीक है, भारत का जो राष्ट्रपति भवन है यहीं पर स्थित है। ठीक, कौन? राष्ट्रपति भवन यहीं पर स्थित है, रायसीना हिल्स पे ही। और ये अरावली पर्वत का ही हिस्सा है। अरावली पर्वत का आरंभ भी यहीं से होता है। कहाँ से? रायसीना हिल्स से। ठीक है, आगे देखते हैं सबसे पुरानी चालू परिष्करणशाला, जिसको रिफाइनरी कहते हैं, कहाँ है? सबसे पहला, सबसे पुरानी तो है टेक्सास। टेक्सास जो है अमेरिका का एक राज्य है। ठीक, ये रहे भूगोल के सवाल। अब देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था के भी 5 सवाल होंगे। इसमें यह है कि पहला सवाल है कि बैंक वित्त की अग्रणी बैंक योजना, जैसे लीड बैंक स्कीम कहते हैं, का प्रस्ताव किसने दिया था? तो ये दिया था गॉडगिल अध्ययन समूह ने। किसने दिया था? तो गॉडगिल ने दिया था। ठीक है, ये 1969 में शुरू। ठीक है, अब अगला देखते हैं कि उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक, अगला देखते हैं कि प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ कब हुआ? ठीक, तो प्रधानमंत्री सुकन्या का शुभारंभ जनवरी 2015 में हुआ। प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का एक भाग ही है, जो 22 जनवरी 2015 से शुरू किया गया था। ठीक, भारत में हरित क्रांति के अंतर्गत विकसित बीज वाली फसलों की उच्च पैदावार वाली किस्मों का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है नेक्स्ट पेज पे को दिखाते हैं। ये रहे, जिसमें है कि चावल, गेहूँ, दाल, दलहन, तिलहन एवं गन्ना, मक्का, चना, ज्वार, कहवा, चाय, चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूँ, चावल, गन्ना, दलहन और मक्का। तो इसमें जो होगा वो चावल, गेहूँ, दलहन, तिलहन और गन्ना। ठीक है, चावल में उस समय 50% उत्पादकता प्राप्त करी गई थी। ठीक है, अगला देखते हैं कि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे गए सांविधिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं नकदी रिजर्व। कौन सा रिजर्व कहलाते हैं? वो नकदी रिजर्व कहलाते हैं। ये थे भारतीय अर्थव्यवस्था के। अब आपको मिलेंगे भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन के 5 सवाल। ये देखते हैं। प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है? तो वो है अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 का 1, इसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात करी गई है। ठीक है, इसमें 124(1) में बताया गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, यानी सुप्रीम कोर्ट होगा। ठीक, अगला है कि संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो रखा था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, प्रस्तावना का प्रारूप किसने रखा था? तो वो जवाहरलाल नेहरू ने। अगला है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 125 किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 125 वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाओं से संबंधित है, अनुच्छेद 125। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुफ्त कानूनी सहायता एवं समान न्याय प्रदान करता है? तो वो है आर्टिकल 39 का ए। ठीक है, अगला देखते हैं। इसमें अगला है कि ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों के बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? तो इसका ऑप्शन है नेक्स्ट पेज पे, ये देखते हैं। सॉरी, इसका ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इसका ऑप्शन होगा 7 दिन के अंदर में। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला है सामान्य विज्ञान के 5 प्रश्न। उसको देखते हैं कि कौन सा एक लिंग विचारी रोग नहीं है? तो ये है एमीबायसिस। एमीबायसिस जो है, जिसको एमीबिक पेचिस भी कहते हैं, इसको पेचिस भी कहते हैं, पूरा नाम एमीबिक पेचिस है, जो दूषित जल से होता है। किससे होता है? दूषित जल से होता है। ठीक है, अगला है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड में बदल जाते हैं। प्रोटीन का सर्वप्रथम अमाशय में प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन
एंजाइम का क्या नाम है? पेप्सिन। पेप्सिन के द्वारा पेप्टोस एवं पॉलीपेप्टाइड्स के में टूटता है। ठीक, अगला देखते हैं सहसंयोजी बंध में परमाणु इलेक्ट्रॉन क्यों साझा करते हैं? तो यह एक आदर्श गैस इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए। ठीक है। अगला सवाल है कि अपने चेहरे को उसके सामान्य आकार से 4 गुना बड़ा और सीधे प्रतिबिंब के रूप में देखने के लिए एक लड़की को 120 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अवतल गोलाकार दर्पण के सामने कितनी दूर खड़ा रहना होगा? तो इसका उत्तर होगा कि दर्पण से 45 सेंटीमीटर की दूरी पे। ठीक है। एक बेसबॉल को हवा में ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो बाल की अपने उच्चतम बिंदु पर त्वरण क्या होगा? तो वहाँ पे त्वरण उसका होगा जी, और वो नीचे की तरफ होगा। ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगला है सामान्य हिंदी के कुछ प्रश्न। हैं। उसमें है कि बादशाह शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो बादशाह का स्त्रीलिंग क्या होगा? बेगम। निम्नलिखित में से इस शिव का पर्यायवाची बताना है। भगवान शिव को आशुतोष माना जाता है। एक तो शिव का पर्यायवाची आशुतोष हो गया, और दूसरा इसमें से पूछा है तो शिव का पर्यायवाची होगा पिनाकी। ठीक है। अब दे रहा है कि ठीक है, काले गहरे वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। दिया कि विनोद को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है, तो इसके लिए एक शब्द होगा, तो वो होगा परीक्षक। ठीक है, क्या होगा? परीक्षक होगा। अगला है कि वाग वैभव का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा वाक वैभव, वाक प्लस वैभव। ठीक। व्यंजन के साथ जब स्वर या व्यंजन के मेल जो होता है से जो रूपांतरण होता है उसे ही व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है। अगला है कि कूप मंडूक होना, इस मुहावरे का आशय क्या है? तो इस मुहावरे का आशय है अत्यंत सीमित ज्ञान होना। ठीक है। ये हिंदी के 5 सवाल। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब हमको मिलेगा करंट अफेयर के सवाल। पहला है कि अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो वो है असम। अपना स्वयं का लॉन्च करने वाला कौन है? असम। इसका नाम है असम सैट। उपग्रह का जो नाम है वो है असम सैट। ठीक। अगला है कि कनाडा के 24वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं मार्क कॉर्नी। ठीक। आगे देखते हैं। आइए आगे देखते हैं। इसमें ये है कि क्रिसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितनी होगी? तो क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी दर 2026 में 6.5% होगी। ठीक। अगर देखते हैं आरबीआई ने किसको अपना नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? ठीक है। आरबीआई ने किसे अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो वो हैं डॉक्टर अजीत रत्नाकर जोशी। ठीक है। अगला है कि इसरो ने अंतरिक्ष मिशनों के लिए हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर, इसमें है डैश और डैश को विकसित किए हैं। तो इसका ऑप्शन होगा विक्रम 3201 और कल्पना 3201। विक्रम और कल्पना 3201। ठीक है। अगला है कि किसने एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 जीती है? किसने एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप जीती है? तो उसने भारत ने जीता है। ईरान को हरा करके भारत ने यह एशिया का महिला कबड्डी चैंपियनशिप जीता है। ठीक है। हरियाणा के पंचकुला में विश्व जल दिवस पर जल शक्ति अभियान कैच द रैन 2025 का शुभारंभ किसने किया? ठीक है। विश्व जल दिवस पर अब विश्व जल दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। ये जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। ठीक। कैच द रैन 2025। ठीक। अगर इस बार देखें तो 22 मार्च 2025 यानी जल दिवस, विश्व जल दिवस का थीम जो था जल संचयन, जन भागीदारी, जन जागरूकता की ओर। अगला है कि IQAR की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वायु प्रदूषण में के लिए भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पे है? तो भारत 5वें स्थान पे है। ठीक है। अगला है कि मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कितना रुपया बजट पेश किया? तो उन्होंने बजट में पेश किया 4.21 ट्रिलियन रुपए। ठीक। अब आइए अगला देखते हैं।
कि किस फिल्म ने आईफा के 25वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो वो है लापता लेडीज़। ठीक, ये जो आईफा 25वां संस्करण किया गया, ये जयपुर में किया गया। ठीक, अब सामान्य जागरूकता के 10 सवाल होते हैं, आइए इन्हें भी देख लेते हैं। दिया है कि लेपाक्षी में स्थित मंदिर अपने झूलते हुए स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है और विजयनगर शैली में निर्मित है। ठीक है, कि इस मंदिर को किस नाम से भी जाना जाता है? तो वो है वीरभद्र के नाम से भी इस मंदिर को जाना जाता है। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक, आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक, आइए अगला देखते हैं कि कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा नहीं है? तो ये जापानी इसकी कार्यकारी भाषा नहीं है। अगर संयुक्त राष्ट्र भाषा की देखें तो छः जो भाषाएं हैं वो छः आधिकारिक भाषाएं हैं। कौन कौन सी? तो अरबी है, अंग्रेजी है, चाइनीज़ है, फ्रेंच है, रूसी है और स्पेनिश है। फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश, अंग्रेजी, अरबी और चाइनीज़। ठीक है, 6 हो गए। अब अगला दे रहा है कि राजवाड़ा महल सांस्कृतिक धरोहर परियोजना किस राज्य में स्थित है? राजवाड़ा महल, तो राजवाड़ा महल इंदौर, मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है। ठीक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को किस वर्ष में स्थापित किया गया? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO को 1995 में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को 1 जनवरी 1995 में स्थापित किया गया था। अगला है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पे बनाया गया है। ठीक, अब ये हीराकुंड बांध के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। हीराकुंड जो बांध है ये भारत का सबसे बड़ा बांध है। ठीक, सबसे बड़ा हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे बड़ा बांध है और ये पहली प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। ठीक, कौन सा राज्य भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है वो भारत की कुल दालों का अकेले 23% उत्पादन करता है। ठीक, इसके बाद उत्तर प्रदेश जो है 18% दालों के साथ दूसरे नंबर पे है दालों के उत्पादन में। ठीक, अगला देखते हैं। अगला है कि भारत का प्रथम स्वनिर्मित पावर प्लांट कहाँ स्थित है? भारत का निर्मित स्व पावर प्लांट तो वो है कलपक्कम, तमिलनाडु के कलपक्कम। ठीक है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश को लागू करता है? तो वो है अनुच्छेद 123 के तहत। ठीक है, कुछ प्रश्न और हैं, वो देखते हैं कि युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? ठीक है, युद्ध सेवा पदक से, तो वो है मिंटी अग्रवाल। कौन है? मिंटी अग्रवाल। 1968 में निम्नलिखित में से किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो वो हरबंस राय बच्चन को दिया गया था। किसको दिया गया था? हरबंस राय बच्चन को। आइए अगला देखते हैं। बस ये रहे किरण पब्लिकेशन के मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2। कैसा लगा कमेंट करके बताइए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।